There is no end, or none can yet be seen. Although defeated, life must struggle on. Always she sees a crown she cannot grasp. Her eyes are fixed beyond her fallen state. There quivers still within her breast and ours a glory that was once and is no more. हम सब के अंदर, चूंकि हम लोग वास्तव में उन उच्चतर लोकों से आए हैं और धरती को हम लोगों ने इनहेबिट किया है, इसीलिए इसी कल्पना के आधार पर बहुत सारी फिल्म्स इंस्पायर्ड हुई हैं. और इंस्पिरेशन के पीछे उनका भाव ये है कि मनुष्य धरती पर नहीं, धरती का प्राणी नहीं है, कहीं और से आया है और आकर के उसने धरती को इनहेबिट किया है. इसके पीछे सत्य यह है कि जहाँ तक हमारी आत्मा का प्रश्न है, वो उच्चतर लोकों से आई है. इस पार्थिव जगत, मन प्राण शरीर, इसकी सीमा के बियॉन्ड उस क्षेत्र से आई है. और इसी कारण हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक स्मृति है उस महानता की, उस उच्चता की, और हम उसके संपर्क में आना चाहते हैं और धरती पर उसको क्रिएट करना चाहते हैं. और देयर कॉल्स टू अस फ्रॉम सम अनफुलफिल्ड बियॉन्ड ए ग्रेटनेस येट अनरीच्ड बाय द हॉल्टिंग वर्ल्ड. In a memory behind our mortal sense, a dream persists of larger, happier air, breathing around free hearts of joy and love. चूंकि कहीं ना कहीं हम सब उस स्मृति को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, जैसे बीज वृक्ष की स्मृति को अपने अंदर धारण किए होता है, जैसे भ्रूण अपने अंदर पूरे के पूरे मनुष्य की स्मृति को धारण किए होता है, वैसे ही हम सब अपने अंदर देवत्व को स्मृति रूप में धारण किए हुए हैं. और स्मृति रूप में इसलिए धारण किए हैं क्योंकि वो हमारा ओरिजिन है, ना कि ये. और इसी कारण धरती पर मनुष्य के अंदर एक नेचुरल चाह होती है, जैसे ही वो अपने पहले ऑक्यूपेशन से मुक्त होता है, पहला ऑक्यूपेशन यानी रोटी कपड़ा मकान, जैसे ही उससे वो फ्री होता है तो उसके अंदर एक चाह होती है धरती पर एक परफेक्ट जीवन को क्रिएट करने की. हम सब अपने अपने ढंग से उस परफेक्शन को कंसीव करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं, चाह रखते हैं. फॉरगॉटन बाय अस, इमॉर्टल इन लॉस्ट टाइम. हम लोग भूल चुके हैं हम लोग कहाँ से आए हैं, किंतु काल के अंदर, जैसे एक बहुत पहले एक प्रयास किया गया था, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के समय का प्रयास है, कि एक टाइम कैप्सूल बनाई जाए जिसके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख करके डाल करके कहीं गाड़ दिया जाए. उसके बाद आने वाली जनरेशन जब उसको निकालेंगी तो वो निकलेगा उसमें से टाइम कैप्सूल की, उसमें सारा हिस्ट्री जैसा उस समय लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो लिखा होगा. नेचुरली उसमें काफ़ी कुछ जो था वो सही नहीं था, वो जानबूझकर एक बढ़ा चढ़ा के हिस्ट्री लिखने का प्रयास था. लेकिन मूल चीज़ ये है कि हम सब जहाँ से आए हैं, हम सब के अंदर एक स्मृति, अर्ध विस्मृत अर्ध स्मृति के रूप में मौजूद है. और जब हमें याद नहीं रहता है तो भी वो धरती के अंदर कालगत काल के अंदर समाई हुई है. ए घोस्ट ऑफ ब्लिस परस्यूज हर हॉन्टेड डेप्थ्स, फॉर शी रिमेंबर स्टिल though now so far, her realm of golden ease and glad desire. ये जीवन की बात है. A ghost of bliss pursues her haunted depths. ये अगर उस उच्च जगत के दृष्टि से देखा जाए तो ये लगता है नाइटमेयर, दुस्वप्न. कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर पढ़ा था मृत्यु और जीवन के विषय में. तो मां अंत में कहती है बहुत से लोग हैं जो जीवित हैं लेकिन वास्तव में अर्धमृत हैं, और बहुत से लोग हैं जो हम लोगों की दृष्टि में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं लेकिन वो हमसे कहीं अधिक जीवित हैं. तो उसी प्रकार से इस जीवन को अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो ये मृतप्राय जीवन है. हम लोग इसमें सोए हुए, जब जागते हैं तो भी आधे सोए होते हैं और मैकेनिकली इस जीवन को जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर घोस्ट ऑफ ब्लिस, मानो कोई शमशान में जाए और वहां पर भी उसको एक
आनंद का एक टच कहीं ना कहीं परस्यू कर रहा हो. ऐसे लोग होते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी एक लाइफ में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक्सपीरियंस की एक बार. एक मृत्यु के समय सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन एक बार की मुझे बात याद है कि सब लोग दुखी हो रहे थे. दुखी होना चाहिए, नहीं भी दुख है तो दुख होना चाहिए. लेकिन दो लोग उसमें ऐसे थे जो आपस में जोक क्रैक करके हंस रहे थे. अब वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन देन बड़े होकर के आई अंडरस्टूड इट इन डिफरेंट वे. और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कई बार बहुत आश्चर्य होता है, कभी कभी अजीब सा भी लगता है. खासकर पौंडीचेरी में मैंने ये देखा है, अन्य जगह पर होता होगा नहीं होता होगा. कभी कभी जब मृत्यु में ले जाते हैं मृत शरीर को, तो काफ़ी एंजॉय करते हुए ले जाते हैं. और ये नहीं कि वो वृद्ध अवस्था में था, इवन युवा अवस्था में जा रहा है तो दे एंजॉय एंड टेक इट. अब इस एंजॉयमेंट के पीछे देखा जाए एक दृष्टि से तो अजीब लगता है, दूसरी दृष्टि से फिलोसॉफिकली हम लोग समझा सकते हैं कि अल्टीमेटली तो वो मृत्यु के बाद कहाँ जा रहा है, उच्चतर लोकों में जा रहा है. बट यहाँ पर एक टच ये है कि कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर, अंधकार से अंधकार के अंदर कहीं ना कहीं ब्लिस छिपा हुआ है और मनुष्य उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है. तो यहाँ पर वही चीज श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं. ए घोस्ट ऑफ ब्लिस परस्यूज हर हॉन्टेड डेप्थ्स. हर कौन? लाइफ. जीवन की दुस्वप्न के अंदर भी एक ब्लिस का टच छिपा हुआ है. शायद इसी भाव से इंस्पायर्ड होकर आजकल लोग हॉरर फिल्म बनाते हैं. तो वास्तव में वो हॉरर फिल्म नहीं होती है. अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कॉमेडी होती है. वो बनाते नहीं है कॉमेडी सोच के, वो बनाते सीरियसली हॉरर है. लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो वास्तव में हंसी आएगी, इफ एट ऑल यू ट्राई टू सी. क्योंकि एक्चुअली देर इज नथिंग लाइक ए प्योर हॉरर. उसके अंदर भी एक ब्लिस छिपा है. और इसका दूसरा साइड ये है कि कई लोग क्यों इस तरह की चीजें देखते हैं, इसमें भी उनको मजा आता है. इट इज स्ट्रेंज. कुछ तामसिक लोगों को हॉरर चीजें देख करके अच्छा लगता है. बहुत तमस, अंधकार में चेतना, क्योंकि उससे उसको लगता है कि वो अलाइव है, जीवित है. और ये सच है कि जीवन के हॉन्टेड डेप्थ्स, हॉन्टेड इज लिटरली एक ऐसी जगह जिसको अबैंडन कर दिया गया है, जहां भूत पिशाच रहते हैं, उसके अंदर भी आनंद का कोई टुकड़ा वहां छिपा रहता है. श्री अरविंद बता रहे हैं. For she remembers still, though now so far, her realm of golden ease and glad desire, and the beauty and strength and happiness that were hers. यहाँ पर जीवन को ये चीजें प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. ब्यूटी, जॉय, लव, स्ट्रेंथ. लेकिन अपने उच्चतम लोक में ये नेचुरल है. वहां पर कसरत नहीं करना पड़ता है स्ट्रेंथ पाने के लिए. एक देवपुत्र जन्म से ही स्ट्रांग होता है, ब्यूटीफुल होता है, हैप्पी होता है. यहाँ पर हर चीज के लिए धरती पर इवोल्यूशन का विधान है. और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग साइड इशू है. चूंकि हम लोग वहां से आए हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि धरती पर ये चीजें हों. तो अपेक्षा सही है, हमारी होनी चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धरती पर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं और धरती पर हर चीज को इवोल्यूशन के जो विधान है उससे गुजरना पड़ता है. दैट इज द लॉ हियर. तो हर चीज जो हम चाहते हैं, वास्तव में हम अंदर में सोचते हैं, फील करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो ट्रू है. लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. जब हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने आप चीजें वैसी हों, तब सफर करते हैं. In the sweetness of her glowing paradise, in her kingdom of immortal ecstasy, halfway between God's silence and the abyss, this knowledge in our hidden parts we keep. Again, वह माधुर्य, वह आनंद, एक्सटेसी जो हम लोग ढूंढते हैं, हमारे ही अंदर गहराई में बीज रूप में छिपा हुआ है. Awake to a vague mystery's appeal, we meet a deep unseen reality, far truer than the world's face of present truth. How beautiful it is. Truth क्या है? लोग कहते हैं ट्रूथ वो है जो दिखाई दे रहा है, ट्रूथ वो है जो सुनाई दे रहा है. इसके आधार पर हम लोग
कहते हैं कि ट्रूथ, वास्तव में ट्रूथ कहाँ है? इस जगत में तो ट्रूथ है ही नहीं. ये जगत में तो सब छल है, कपट है, दंभ है, पाप है, यही सब है. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि ये विकृति है. इससे भी अधिक जो ट्रूअर ट्रूथ है वो इसकी गहराई में छिपा हुआ है, और उसको बाहर निकालना ये मनुष्य की नियति है और उसका कर्तव्य भी है. फार ट्रूअर देन द वर्ल्ड्स फेस ऑफ प्रेजेंट ट्रूथ. ये तो केवल एक मुखौटा है, इसके मुखौटे के पीछे कोई और चीज छिपी है. वी आर चेज्ड बाई ए सेल्फ वी कैनॉट नाउ रिकॉल, एंड मूव्ड बाय स्पिरिट वी मस्ट स्टिल बिकम. इसके ही कारण हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ना केवल वो सही है, हर व्यक्ति सोचता है कि वो ट्रूथ को जानता है. हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो सबसे अच्छा है संसार में. हर व्यक्ति वो सोचता है कि उसके कंपैरिजन का कोई और नहीं है. कहता कोई नहीं है, पूछने से सब बोलेंगे नहीं. लेकिन नेचुरली जब हम किसी को करेक्ट करते हैं, किसी को कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, हम एज्यूम करते हैं कि हमको सत्य मालूम है. वास्तव में हमको सत्य मालूम नहीं है, लेकिन हमारी गहराई में एक भाग है जिसको सत्य मालूम है, और उसकी ही छाया बाहर झलकती है. इस कारण हम ऐसा सोचते हैं. ये उसी की छाया का आभास है जिसके कारण हर मनुष्य इस भ्रम सत्य में जीता है. भ्रम इसलिए क्योंकि बाहरी चेतना का वो सत्य नहीं है. सत्य इसलिए क्योंकि हमारे ही अंदर का ये सत्य है, हम सबका ये सत्य है. श्री अरविंद बता रहे हैं कि एक वो सत्य हमारे अंदर छिपा है. एज वन हु हैज लॉस्ट द किंगडम ऑफ हिज सोल वी लुक बैक टू सम गॉड फेज ऑफ अवर बर्थ, अदर देन दिस इम्परफेक्ट क्रीचर हियर, and hope in this or a diviner world to recover yet from heaven's patient guard what by our mind's forgetfulness we miss, our being's natural felicity. बहुत सुंदर लाइन है ये, एक से एक. As one who has lost the kingdom of his soul we look back to some God phase of our birth. कोई पूछे कि आप कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं, तो हम सब स्पॉन्टेनियसली क्या कहते हैं? अपना सरनेम के साथ में जाति, जाति के साथ में गांव, गांव के साथ स्टेट, ये सब जोड़ देते हैं. ये पहचान बन गई है. और हम सब ने गीता पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, लोगों को कंठस्थ है गीता. उनसे पूछो कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो वही बताएंगे. अपने सरनेम के हिसाब से मेरे पिताजी ये करते थे, मेरे दादा ऐसे हैं. तो आपने गीता पढ़ी है? हाँ. एक एक श्लोक याद है? हाँ. श्री कृष्ण उसमें क्या कहते हैं? हम सब कौन हैं? वो कहते हैं ममय वंश, तुम सब मेरे अंश हो, मेरे वंशज हो. पर कोई कहीं पर ये नहीं कहता है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, श्री कृष्ण हमारे पिता हैं. कोई नहीं कहता है. और कहेगा तो लोग पूछेंगे कौन कृष्णा? सरनेम क्या है? कृष्णा यादव न कृष्णा पांडे, न कृष्णकांत. बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दिस थॉट, क्योंकि माइंड ने उसको विस्मृत कर दिया है. फिर भी कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम उस देवत्व की संतान हैं. श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर श्री अरविंद उपनिषद है, उसमें अंत में कहते हैं वो, तुम भयभीत क्यों होते हो, तुम दुखी क्यों होते हो? अमृतस्य पुत्रस. किसके संतान हो? इमॉर्टैलिटी के चिल्ड्रन हो. इमॉर्टैलिटी के चिल्ड्रन डेथ से क्यों भयभीत होंगे? तो क्यों भयभीत होते हो? लेकिन हम इस सत्य को भूल चुके हैं. फिर भी हम उसको ढूंढते हैं इस धरती पर. वी लुक बैक टू सम गॉड फेस ऑफ आवर बर्थ अदर देन दिस इम्परफेक्ट क्रीचर हियर, एंड होप. इसी कारण होप है, आशा है. सब कुछ विपरीत है, फिर भी आशा है. और यही चीज कई कहानियों में दूसरे दूसरे ढंग से दिखाई जाती है. ग्रीक स्टोरी इलियन जिसको हम पढ़ते हैं, पेरिस अबैंडन कर दिया गया है, लेकिन राजकुमार है, उसके स्वभाव राजकुमार जैसा है, हालांकि वो गरीडियों के बीच में बड़ा हो रहा है. उसी प्रकार से ओडिपस अबैंडन कर दिया गया है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं स्मृति की मैं राजकुमार हूं. उसी प्रकार से हम देखते हैं श्री कृष्ण भेज दिए गए हैं,
नंद के यहाँ ग्वालों के बीच में बड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना केवल राजकुमार हैं, दिव्य हैं। तो उसी प्रकार से हम सब अलग अलग जगहों पर जाते हैं, विस्मृत हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो चीज कहीं ना कहीं छिपी हुई बीच बीच में हमको कसोटती है। और इसी कारण हम उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, या तो इस जगत में या किसी और जगत में। जब किसी और जगत में प्राप्त करना चाहते हैं तो उस तरह की फिलॉसफी बनती है जिसको श्री अरविंद कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि इस जन्म में हम जो भी कर्म करें अच्छे बुरे, उसके अनुसार उस लोक में हमको रिवार्ड दिया जाएगा। इस जन्म से जब हम चले जाएंगे तो हम भगवान की गोद में बैठेंगे। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि वो चीज़ हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और क्यों क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि जीवन के अंदर ये चीज छिपी हुई है। इट इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। टू रिकवर येट फ्रॉम हेवेंस पेशेंट गार्ड। उसको छिपाया किसने? हेवन ने छिपाया हुआ है, हमसे छिपाया हुआ है। क्यों छिपाया हुआ है? आसानी से नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है हम स्ट्रगल करें। देवता लोग आसानी से नहीं दे देते अमृतत्व। स्ट्रगल क्यों चाहते हैं? ताकि हम उसके अधिकारी बने। बहुत सुंदर वो सीरियल आ रहा है महादेव, उसमें मैं देख रहा था, पार्वती को पूरी तपस्या करनी पड़ती है, यम नियम आसन प्राणायाम, और शिव जी दो रूप में उनके सामने आते हैं। एक गुरु के रूप में, जब उनको बताते हैं कि तुम ऐसे करो, प्राणायाम ऐसे करो, आसन ऐसे करो। फिर जब गुरु चले जाते हैं तब शिव अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। अब पार्वती विस्मृत हो गई है शिव कौन है, वो भूल गई है सब कुछ। तो शिव रूप में जब आते हैं तो कहती तुम क्यों आ गए हो यहाँ पर, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरे न दृष्टि से दूर हो जाओ। तो शिव कहते हैं अरे ये तुम क्या कर रही हो, आसन प्राणायाम, इससे कोई भगवान मिलेगा? मिल गया तुमको, सत्य मिल गया। ऐसे करके उनको बहुत हर्ट करके जाते हैं, क्रिटिसाइज करके जाते हैं। तो गणेश जी पूछते हैं पिताजी ये बताइए, मैं आपका खेल देख रहा हूं, समझ नहीं आता है। गुरु रूप में आप उनको रास्ता बता रहे हैं और फिर आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर ये सब कुछ उनको तोड़ रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर शिव कहते दोनों में ही मेरा प्रेम है। अगर मैं शिव रूप में आकर उनको उकसाऊंगा नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, तो तब तक उनके अंदर वो जागृत नहीं होगा कि ओह मुझे और करना चाहिए, और करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक मैं उसमें परफेक्शन ना पालूं। नहीं तो क्या होगा, गुरु आके बता जाएंगे, वो 4 दिन करेंगी, उसके बाद वो विस्मृत हो जाएंगी, जैसे हम सबके साथ होता है। इसीलिए जब आसपास सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो तो भगवान का बहुत बड़ा ग्रेस है, मतलब भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हैं। जब सब अच्छा चल रहा है मतलब शायद पता नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट इज हाउ द डिवाइन वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। सो हेवन अपने पेशेंट गार्ड में रखता है। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अगर हम बाहर से देखें तो आश्चर्य होता है। हरिश्चंद्र तारामती, हरिश्चंद्र के सत्य, वो उन्होंने प्रण किया था मैं सदैव सत्य बोलूंगा। तो इंद्र और शिव ये दोनों कहानी में आता है कि परीक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में परीक्षा लेने नहीं आते, तैयार करने आते हैं। कहते ये तो बहुत बड़ा संकल्प ले लिया, मैं सदा सत्य बोलूंगा। ठीक है, स्टार्ट होता है विश्वामित्र से। स्वप्न में विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने राज्य दान दे दिया। तो अगले दिन विश्वामित्र पहुंचते हैं, कहते हैं आपको कुछ याद है? हरिश्चंद्र कहते हैं हाँ मुझे याद है, स्वप्न में मैंने तुम्हें अपना राज्य दे दिया है। कोई और बोलता क्या क्या याद? कहते हैं हाँ दे दिया है। तो कहते तो फिर? कहते हैं आप आइए गद्दी संभालिए। वो जाने लगते हैं, कहते हैं जा रहे हो राजसी कपड़ों में? तो फिर वो उसको भी त्याग करके एक रंगा पहन के जाते हैं। वो पहन के जाते जाते उनके जीवन में इतनी कठिनाई आती है, यानी वो जो पत्नी है उनकी तारामती, एक समय आता है जब सी हैज टू एब्सोल्युटली बाजार में खड़े होकर लाइक ए स्लेव बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और अंत में उनका बेटा मर जाता है सांप के दंश से, और एज द स्टोरी गोज उनके पास कपड़ा नहीं है उसको कफन देने के लिए। और उस समय शिवजी प्रकट होते हैं अल्टीमेटली कि यस यू डिजर्व द ट्रूथ। वो एक रास्ता है। और अंत में तभी वो कहते हैं कि आज से ना केवल
तुम्हारा पुत्र मोक्ष को प्राप्त होगा, कोई भी व्यक्ति काशी में मरेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा. द स्टोरी गोज फ्रॉम हियर कि एक व्यक्ति के सत्य की चाह ने सब लोगों के लिए रास्ता खोल दिया. तो हेवन अपने पेशेंट गार्ड में छिपा के रखता है, आसानी से नहीं देता है, क्योंकि इट वांट्स अस टू लेबर. हम लोगों ने मन के फॉरगेटफुलनेस से उस चीज को खो दिया है. Our heart's delight we have exchanged for grief. The body's thrill we bartered for mere pain. The bliss for which our mortal nature yearns, as yearns an obscure moth to blazing light. Our life is a march to a victory never won. जैसे एक पतंगा प्रकाश के लिए तड़पता है, खींचा चला आता है, वैसे ही हम सब आनंद के लिए तड़पते हैं. किंतु उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पूरी तरह उस प्रकाश को वहन करने का क्षमता होनी चाहिए. दिस वेव ऑफ बीइंग लॉन्गिंग फॉर डिलाइट, दिस ईगर टर्मोइल ऑफ अनसेटिस्फाइड स्ट्रेंथ, दीज लॉन्ग फार फाइल्स ऑफ फॉरवर्ड स्ट्राइविंग होप्स, लिफ्ट वर्शिपिंग आईज टू द ब्लू वॉइड कॉल्ड हेवन, लुकिंग फॉर द गोल्डन हैंड दैट नेवर केम. यहां पर एक हल्का पैथोस है कि मनुष्य के अंदर ये जो आनंद की चाह है वही उसको स्वर्ग की ओर मोड़ती है. इसी कारण वो धरती पर किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता है. उसका डिससेटिस्फैक्शन ही उसका वरदान है. अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो धरती का कीड़ा धरती का बन के रह जाएगा. तो भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि धरती पर तब तक आदमी सेटिस्फाइड पूरी तरह नहीं होगा जब तक वो परफेक्शन नहीं ले आएगा. तो वो फिर क्या करता है, मनुष्य स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रे करता है. द एडवेंट फॉर विच ऑल क्रिएशन वेट्स, द ब्यूटिफुल विसाज ऑफ इटर्निटी दैट शेल अपीयर अपॉन द रोड्स ऑफ टाइम. तो वो हाथ उठाकर भगवान को कहता है, भगवान धरती पर तो खोजा, कुछ नहीं मिला, तुम ही आ जाओ. अब भगवान भी इतने आसानी से नहीं आते हैं, वो कहते हैं इट्स नॉट सो सिंपल. लेकिन हम तब तक श्रद्धा के को हाथ में लेकर चलना होता है. येट स्टिल टू अवर सेल्स वी से रीकिंडलिंग फेथ. रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान नहीं आते, तो हम लोग फिर भी श्रद्धा के द्वारा इस यात्रा को कंटिन्यू करते रहते हैं. विक्ट्री नेवर वन. उस विक्ट्री की चाह में जो इतने आसानी से मिलती नहीं है. नेवर श्री अरविंद यहाँ यूज कर रहे हैं, अब तक जो नहीं मिली है. माता जी जो कहती हैं हर बार अवतार भगवान शरीर लेते हैं मैटर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. लेकिन ये भी सच है कि अब तक ये अटेम्प्ट फेल्योर हुआ है. माँ के खुद के शब्द हैं. दैट इज द विक्ट्री. तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान आप आओ, आप आओ, और अपने अंदर श्रद्धा को रख करके ये कहते हैं. क्या कहते हैं? ये बहुत ब्यूटीफुल पैसेज है इन्वर्टेड कॉमर्स में. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यक्तिगत रूप में ये फर्स्ट लाइन्स हैं सावित्री की जो मैंने पहली बार देखी थी किसी की टेबल पर. एंड दे हैड टच्ड मी वेरी डीप. दीज वर द फर्स्ट लाइन्स ऑफ सावित्री दैट आई सॉ. ओह श्योरली वन डे ही शैल कम टू अवर क्राई. आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा. अरे आज आया था, झलक दिखा के चला गया, पक्का आएगा. साल बीत गए, ऋतुएं बदल गई, काले बाल सफेद हुए, सफेद होने के बाद चंद्रमा उगाया. लेकिन मनुष्य आएगा, जरूर आएगा. दिस इज द होप वी मस्ट कैरी. दिस इज कॉल्ड फेथ. ओह श्योरली वन डे ही शैल कम टू अवर क्राई. कौन जाने लास्ट मिनट आ जाए. मृत्यु के समय पर भी हमको उनका वेट नहीं करना चाहिए, वो 4 लोगों का या जितने भी लोगों का. क्या पता अभी आ जाए, मैं भी अभी आ जाए. तो वो कह रहे हैं वन डे ही शैल कम, ही शैल क्रिएट अवर लाइफ एन्यू एंड अटर द मैजिक फॉर्मूला ऑफ पीस एंड ब्रिंग परफेक्शन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स. निश्चित रूप से आएगा ये श्रद्धा, और आकर अपने स्पर्श द्वारा, जैसे उन्होंने कुब्जा को एक सुंदर देह दे दी जो टेढ़ी मेढ़ी थी, वैसे ही वो एक दिन इस धरती को स्पर्श करके परफेक्शन क्रिएट कर देगा, सब कुछ पीसफुल और हार्मोनियस कर देगा. वन डे ही शैल डिसेंड टू लाइफ एंड अर्थ, लीविंग द सीक्रेसी ऑफ द इटर्नल डोर्स इन टू ए वर्ल्ड दैट क्राइज टू हिम फॉर हेल्प एंड ब्रिंग द ट्रूथ दैट सेट्स द स्पिरिट फ्री.
इस संसार में जो पुकारता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कान्हा, हे क्राइस्ट, अलग अलग नामों से, मां, श्री अरविंद, कब कब से मनुष्य पुकार रहा है। कभी कभी द्रौपदी की पुकार सुनकर आ जाते हैं, सुना है। तो उस प्रकार से वो आएगा, ना केवल थोड़ा मिनट के लिए, कुछ एक पीस देने के लिए, किंतु अपने उस सत्य को धारण करके आएगा जिसके स्पर्श मात्र से हमारी स्पिरिट फ्री हो जाएगी। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आप तो बोलते हैं सनलिट पाथ का, उसके जो रिक्वायरमेंट है कोई नहीं कर सकता है, तो आप सनलिट पाथ तो छोड़िए, ये अब सुपर माइंड को उतार रहे हैं, ये और आगे का ये क्यों कर रहे हैं? तो श्री अरविंद कहते तुम समझे नहीं, जो सनलिट पाथ पर चल सकता है माता जी की ओर खुलकर, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। सुपर माइंड तो मैं उन लोगों के लिए उतार रहा हूं जो सनलिट पाथ पर नहीं चल सकते। दैट इज द ट्रूथ दैट सेट्स द स्पिरिट फ्री। वो पृथ्वी पर आएगा और उसके आने मात्र से सबके अंदर का सत्य अपने आप प्रकट होने लगेगा। द जॉय दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द सोल। बैप्टिज्म शब्द आता है, क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज किया जाता है। बैप्टाइज का अर्थ है अब ये बच्चा क्राइस्ट का हो गया। श्री अरविंद अपने जीवन की भी कहानी सुनाते हैं। वो एक क्रिश्चियन फैमिली में उनको दे दिया गया था रखने के लिए, तो उनका नाम रख दिया गया था अरविंद एक्रॉइड घोष, क्योंकि एक क्रिश्चियन नाम होना चाहिए। तो उनको बैप्टाइज करने के लिए ले गए। तो बताते हैं थोड़ी बहुत स्मृति के साथ, मुझे चर्च ले गए और वहाँ एक प्रीस्ट आया और वो सब लोग बड़ा सीरियस होके कहने लगे, नाउ ही सेव्ड, ही सेव्ड। वो बच गया, बच गया, बच गया, मतलब आत्मा बच गई। तो वो नॉर्मली क्या होता है, प्रीस्ट होली वाटर छिड़कता है और कहता है अब मैंने मंत्र पढ़ दिया, अब ये बच गया। भारतवर्ष में भी उसको जनेऊ धारण संस्कार में होता है कि जनेऊ द्विज, अब ये स्पिरिट में बॉर्न हो गया, तो अब ये बच गया। तो लेकिन उसका ट्रूथ क्या है? द जॉय दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द सोल। भगवान इनिशिएट कैसे करते हैं? वो होली वाटर छिड़केंगे, सीरियस होंगे, जनेऊ दे करके सेरेमनी करें, कुछ नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक चाबी घुमाएंगे और फिर नेचुरल स्टेट हमारा कौन सा होगा? जॉय का स्टेट। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस लाइन, द जॉय दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द सोल, द स्ट्रेंथ दैट इज द आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ लव। प्रेम की का हाथ, अभय मुद्रा, भगवान का प्रेम जो अभय वरदान देता है, स्ट्रेंथ देता है हमको पूरे जीवन से, सब कुछ से गुजरने के लिए। वन डे ही शैल लिफ्ट हिज ब्यूटीज ड्रेडफुल वेल। ये संसार, एक लिखा है किसी कवि ने बहुत सुंदर, उसका मुख एक जोत है, घूंघट ये संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। कैसा घूंघट है? भयानक है। कभी कभी थोड़ा सुंदर दिखाई देता है। ड्रेडफुल वेल, ऐसा भयानक कि देख करके लगता है इसमें भगवान छिपा हो सकता है, इस सांप के अंदर, इस ईविल के अंदर, इस बदमाश के अंदर, इस पिशाच के अंदर। ड्रेडफुल वेल। उस वेल के अंदर क्या है? ब्यूटी, त्रिपुर सुंदरी। वह सुंदरता तो जो धरती पर कभी अभिव्यक्त नहीं हुई। तो श्री अरविंद कहते एक दिन वो अपने मुख से ये ड्रेडफुल भयानक आवरण उठा देगा और तब हम क्या देखेंगे? उस परम सौंदर्य को। इम्पोज डिलाइट ऑन द वर्ल्ड्स बीटिंग हार्ट। लुक एट दिस लाइन, इम्पोज डिलाइट। ये नहीं कि तुमको चाहिए आनंद, देखते हैं, दे दो थोड़ा सा, तुमने तपस्या किया है आनंद के लिए, ये सब कुछ नहीं। वो आएगा और हमें जबरदस्ती, हम कहेंगे नहीं आनंद नहीं चाहिए, जबरदस्ती आनंद दे देगा। इम्पोज वर्ड मीन्स दैट फोर्सिंग, कंपेलिंग। ये एक जगह और श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन व्हेन डार्कनेस डीपेंस स्ट्रैंगलिंग द अर्थ's हार्ट and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his own house. आगे लिखते हैं, charm and sweetness open life's closed doors and beauty conquer the resisting world. A stealth of God compel the heart to bliss. Compel, जबरदस्ती करके बोलेगा तुमको खुश होना ही है,
और मनुष्य बोलेगा सर बोल रहे हैं आप खुश होने, देख रहे हैं मेरा सारा सब तरफ क्या हाल है। नहीं नहीं नहीं, मैं आ गया हूं ना, खुश होना ही है। लुक एट दीज लाइन्स, इम्पोज डिलाइट एंड बेयर हिज सीक्रेट बॉडी ऑफ लाइट एंड ब्लिस। ये शरीर, जो जितने भी शरीर सुंदर सुंदर आए हैं, माता जी एक जगह कहती हैं कि जब श्री अरविंद देह के पीछे चले जाते हैं, कहती हैं मैं सोचती थी एट लास्ट एक शरीर है जो कम से कम ये अवस्था को नहीं प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, वो शरीर अभी आना है, सुप्रामेंटल बॉडी। व्हाट इज दैट बॉडी? बॉडी ऑफ लाइट एंड ब्लिस। उसका नेचर ही ऐसा है, उसमें पेन हो ही नहीं सकता। बट नाउ वी स्ट्रेन टू रीच एन अननोन गोल। किंतु अभी कुछ और अवस्था है, ये होप है फ्यूचर का। देर इज नो एंड ऑफ सीकिंग एंड ऑफ बर्थ, देर इज नो एंड ऑफ डाइंग एंड रिटर्न। द लाइफ दैट विंस इट्स एम आस्क्स ग्रेटर एम्स। द लाइफ दैट फॉल्स, फेल्स एंड डाइज मस्ट लिव अगेन। अभी लेकिन कुछ और होता है। क्या होता है कि हम लोग उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, मृत्यु को जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तब तक हमको स्ट्रगल करना है। कब तक? टिल इट हैज फाउंड इट सेल्फ इट कैनॉट सीज। मृत्यु में भी चैन नहीं है, वहां भी यही सब सवाल जवाब होता रहेगा, और अल्टीमेटली बार बार मनुष्य यहां आएगा। ऑल मस्ट बी डन फॉर विच लाइफ एंड डेथ वेर मेड, बट हु शैल से दैट इवन देन इज रेस्ट। श्री अरविंद से किसी ने कहा था, अच्छा अब सुपर माइंड आ जाएगा तो सब बहुत अच्छा होगा। हम लोग का मेंटालिटी ना, उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठेंगे, सुपर माइंड आ गया है। श्री अरविंद कहते नहीं नहीं, वो तो एक प्रारंभ होगा। अच्छा उसके बाद, अरे उसके बाद और बहुत कुछ आना है। डिलाइट को आना है, लव को आना है। लास्ट में तो लव आएगा, क्राउन, और उसके पहले ट्रूथ, डिलाइट, ये सब आके तैयार करेंगे, तब वो क्राउनिंग अचीवमेंट होगा। तो श्री अरविंद कहते हैं इवन देन देयर इज नो एंड, नो रेस्ट। और अच्छे सेंस में, क्योंकि कौन चाहेगा रेस्ट करना। और देयर रिपोज एंड एक्शन आर द सेम, इसीलिए कह रहे हैं किंतु उस चेतना में एक्शन और रेस्ट दोनों एक हैं। तो ये कहना कि रेस्ट नहीं होगा, मनुष्य कहीं घबरा ना जाए, तो कहते हैं उस चेतना में दोनों ही एक हैं। इन द डीप ब्रेस्ट ऑफ गॉड सुप्रीम डिलाइट, इन ए हाई स्टेट where ignorance is no more, each movement is a wave of peace and bliss. उस अवस्था में एक चेतना की एक उच्चतम अवस्था है जिसमें रेस्ट और एक्शन सब कुछ एक ही आनंद के भिन्न भिन्न रूप हैं। रिपोज गॉड्स मोशनलेस क्रिएटिव फोर्स, एक्शन ए रिपल इन द इंफिनिट एंड बर्थ ए जेस्चर ऑफ इटर्निटी। तो उस चेतना में जीवन क्या है? मात्र शाश्वत की प्रति आदमी पूरी तरह कॉन्शियस है, लेकिन वो स्वयं को एक क्षण के लिए कालगत होता प्रतीत होता है। दैट इज बर्थ, बिना अपने शाश्वत सत्य को भूले हुए। एक बार मैं किसी को बोल रहा था कि प्रॉब्लम जन्म लेने का नहीं है, जन्म मृत्यु का प्रॉब्लम है। अगर जन्म से ही हम कॉन्शियस हो पूरी तरह, भगवान के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बच्चे हैं, जो भी हैं, बड़े हो रहे हैं, यू आर कॉन्शियस फ्रॉम चाइल्डहुड। A sum of transfiguration still can shine, and night can bear its core of mystic light. This self-cancelling, self-afflicting paradox into a self-luminous mystery might change. Self-cancelling, self-luminous paradox, ये self-afflicting paradox, death and life, day and night, bright and dark, paradox. दोनों चीज क्यों बनाई है भगवान ने? अरे एक बनाते, रात बनाने की क्या जरूरत थी? पैराडॉक्स है। लेकिन वो कब समाप्त होगा? ये हमारा टेस्ट है, जब रात के अंदर जो छिपा हुआ प्रकाश है वो भी पूरी तरह जागृत हो जाएगा। तो कहते हैं उस चेतना के स्तर में समाप्त हो जाता है। कुछ लाइन और है, 6-7, वी विल स्टॉप विद दैट। विल जस्ट रीड थ्रू द इम्ब्रोग्लियो इनटू ए जॉयफुल मिरेकल। इम्ब्रोग्लियो, जहां खिचड़ी इन द बैड सेंस, कई सारी चीजें मिला के आपने डाल दिया, क्या बनेगा आपको मालूम नहीं, दैट इज इम्ब्रोग्लियो। श्री अरविंद कहते हैं दैट इम्ब्रोग्लियो विल टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल मिरेकल। तो हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए जब देखें अरे क्या भगवान ने किसके किसके साथ काम करने को डाल दिया। ये भगवान का प्लान है, इट विल चेंज इनटू ए जॉयफुल मिरेकल। देन गॉड कुड बी विजिबल हियर टेक ए शेप,
disclosed would be the spirit's identity. Life would reveal her true immortal face. But now a termless labor is her fate. In its recurrent decimal of events, birth, death are a ceaseless iterations points. The old question mark margins each finished page. ये जीवन समाप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? क्वेश्चन मार्क. बहुत कुछ हुआ पर अंत में क्वेश्चन मार्क. ईच फिनिश्ड पेज. तब तक जब तक परफेक्शन नहीं आता. ईच वॉल्यूम ऑफ आवर एफर्ट्स हिस्ट्री, ए लिंपिंग यस थ्रू द एओन्स जर्नी स्टिल accompanied by an eternal no. लिंपिंग यस. कुछ मिला, हाँ मिला कुछ कुछ. आश्रम में रहे 50 साल 60 साल, कुछ तो हुआ होगा, हाँ कुछ कुछ. सुपर माइंड ना ना ना, वो सब बात मत करो. लिंपिंग यस थ्रू ए नो. मेन चीज जिसके लिए वो नो. लिंपिंग यस थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा नहीं, सब मिलेगा उसको कल पढ़ेंगे. ऑल सीम्स इन वेन येट एंडलेस इज द गेम. लाइफ हैज नो इश्यू, डेथ ब्रिंग्स नो रिलीज. ए प्रिजनर ऑफ इट सेल्फ द बीइंग लिव्स and keeps its futile immortality. Extinction is denied, its soul escape. लास्ट ने पूछा, अच्छा फिर दोबारा आओगे? क्या करें, आना ही पड़ेगा. आओगे तो कहाँ रहोगे? आश्रम में ही आएंगे. कितना भी कुछ हो यहीं पढ़ सकते हैं. ये है अंदर में, यही आएंगे, यही करेंगे. An error of the gods has made the world. ऐसे देखने से अज्ञान की दृष्टि क्या बोलेगी? ये दुनिया डेफिनेटली भगवान की एक मिस्टेक है. अब भगवान भी हम लोग की तरह अपनी गलती मानता नहीं है, लेकिन गलती किया है. गलती क्या किया? दुनिया बनाया और हम लोग को उसमें डाल दिया. अभी गलती सुधारने की चेष्टा कर रहा है. ये अज्ञान की दृष्टि है. इसमें एक जेंटल ह्यूमर है. एन एरर ऑफ द गॉड्स हैज मेड द वर्ल्ड, और इनडिफरेंट द इटर्नल वॉचेस टाइम. या फिर भगवान को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. ठीक बोलते हैं लोग, वो खाली देख रहा है. उससे पूछोगे दुनिया के बारे में, बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है, छोड़ छाड़ के आ जाओ तो मैं हेल्प करूंगा. ये अज्ञान की दृष्टि है. इस दृष्टि को पूर्ण बनाने के लिए अश्वपति उस अंधकार और अज्ञान के जड़ों में अब कूद पड़ेंगे. ये अज्ञान अंधकार है क्या जो हर चीजों को रंग देता है और वृहद से वृहद जीवन को भी धूल धूसरित कर देता है. दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक.